तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल है। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ठीक है दोस्त, तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्लास की ओर चलते हैं। तो आपको पता होगा कि एग्जाम काफी नजदीक है और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। और मैथ में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, वो दिया है y बराबर क्या, y बराबर साइन इंटू कॉस इंटू tan रूट एक्स। यानी ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। क्या बाबू? तो dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। सबसे पहले आपको इंटीग्रल्स या डिफरेंशिएशन का सारा सूत्र मालूम होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। यानी कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रल से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करना पड़ता है बाबू, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है क्या क्वेश्चन दिया है बाबू? दिया है y बराबर साइन इंटू कॉस, यह मझला ब्रैकेट है, और ये है tan रूट एक्स। ठीक है, tan रूट एक्स, और इसका हमें डीसी करना है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन कॉस इंटू tan रूट एक्स। ठीक है बाबू, बटा, अब आपको पता होगा कि ये जो है ये साइन का एक्स है, ये जो है बाबू ये साइन का एक्स है, तो इसीलिए नीचे भी एक्स होना जरूरी है। तो यहाँ हो जाएगा डी कॉस इंटू टेन रूट एक्स। ठीक है, फिर इंटू डी कॉस रूट टेन रूट एक्स बटा, अब ये जो है बाबू ये वाला टेन रूट एक्स है जो वो है कॉस का एक्स है। ठीक है, यानी कॉस का ये एक्स है तो नीचे भी एक्स होगा, तो यहाँ हो जाएगा डी टेन रूट एक्स। ठीक है, इंटू डी टेन रूट एक्स बटा, और ये यहाँ क्या हो जाएगा डी रूट एक्स। ठीक है, यानी चैन रूल की सहायता से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चैन रूल कहता है स्टेप बाई स्टेप, यानी अब यहाँ हो जाएगा डी रूट एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, तो साइन का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इंटू कॉस इंटू टेन रूट एक्स। ठीक है, इंटू कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन इंटू टेन रूट एक्स। ठीक है, इंटू टेन रूट एक्स का टेन का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, इंटू रूट एक्स का होता है वन बटा टू रूट एक्स, वन बटा टू रूट एक्स। ठीक है, इस माइनस को हम पहले कर देंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉस इंटू टेन रूट एक्स इंटू साइन टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और बटा में टू रूट एक्स। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्त, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्त, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रल से पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल अंडर रूट लॉग एक्स बटा एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए इसमें क्या करना है बाबू, अगर आप log x मानते हैं तो अगर उसका डीसी करते हैं तो log x का जो डीसी होता है वो वन बटा एक्स होता है, और x से x कट जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आसानी पूर्वक बनेगा, यानी क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या बाबू लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, इंटीग्रल्स
अंडर रूट लॉग एक्स, ठीक है, अंडर रूट लॉग एक्स बटा रूट एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ माना, माना लॉग एक्स बराबर हम जेड मान लेते हैं, जेड, ठीक है। लॉग एक्स बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, जेड वाई या कुछ भी, थीटा कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन यानी कि डीसी, तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करेंगे क्योंकि लॉग एक्स है, ठीक है। तो डी लॉग एक्स बटा डी एक्स बराबर डी जेड बटा डी एक्स, ठीक है। तो लॉग एक्स का डीसी क्या होता है बाबू, लॉग एक्स का डीसी होता है 1 बटा एक्स बराबर डी जेड बटा डी एक्स, ठीक है। तो हमें निकालना है किसका मान, डी एक्स का मान, ठीक है। तो डी एक्स का मान निकालने के लिए डी एक्स को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बटा 1 बटा एक्स इंटू डी जेड, ठीक है। इस एक्स को उस साइड भेजेंगे तो डी एक्स का मान आ जाएगा बाबू एक्स इंटू डी जेड, ठीक है, एक्स इंटू डी जेड, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण एक मान सकते हैं, तभी डी एक्स का मान समीकरण एक में रखेंगे। तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में डी एक्स का मान रखने पर, क्या बाबू, समीकरण एक में डी एक्स का मान रखने पर, समीकरण एक में डी एक्स का मान रखने पर, डी एक्स का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या है बाबू, समीकरण एक है इंटीग्रल अंडर रूट लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपने लॉग एक्स को क्या माना है, अंडर रूट लॉग को माना है आपने जेड, तो यहाँ लिख देंगे जेड बटा एक्स की जगह एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना है, एक्स इंटू डी जेड, एक्स इंटू डी जेड। तो आप देख सकते हैं ये एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रल अंडर रूट जेड और डी जेड, ठीक है, अंडर रूट जेड इंटू डी जेड। तो आप इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल जेड के पावर एक बटा दो इंटू डी जेड। यहाँ से इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सॉरी दोस्त जेड होगा, जेड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जेड के पावर एक बटा दो प्लस वन बटा एक बटा दो प्लस वन, ठीक है, और प्लस में सी, तो क्या हो जाएगा जेड के पावर तीन बटा दो बटा तीन बटा दो, ठीक है। तो इस तीन बटा दो को जब इस यहाँ लगेगा तो दो बटा तीन हो जाएगा, तो हो जाएगा दो बटा तीन इंटू जेड के पावर तीन बटा दो प्लस सी। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ जेड, क्या, पुट द वैल्यू ऑफ जेड, पुट द वैल्यू ऑफ जेड, यानी अब जेड की जगह हम इसका मान पुट कर देंगे। तो जेड की जगह हमने क्या माना है बाबू, लॉग एक्स माना है, तो यहाँ से लिखेंगे दो बटा तीन लॉग के पावर दो तीन बटा दो, तीन बटा दो प्लस सी, इसका हो जाएगा यही आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है बाबू वो भी इंटीग्रल्स के क्वेश्चन, इंटीग्रल्स के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और ये काफी आसानी पूर्वक क्वेश्चन बन जाएगा जो तीसरा नंबर प्रश्न है। तो आइए जल्दी से देखते हैं तीसरा जो प्रश्न है बाबू, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है आई बराबर, ठीक है, आई बराबर इंटीग्रल्स -1 से 1 साइन के पावर 5 एक्स इंटू कॉस के पावर 4 एक्स, ठीक है, कॉस के पावर 4 एक्स और डी एक्स। देखिए ये ऐसे प्रश्न अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और इसका आंसर जो होता है बाबू जीरो होता है। क्यों जीरो होता है इसको समझाते हैं। इसका आंसर जीरो इसलिए होगा क्योंकि इसका एक गुणधर्म होता है कि अगर किसी निश्चित समाकलन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का योग शून्य हो जाए और वो बस विषम फलन हो, यानी इसका गुणधर्म होता है कि अगर यदि किसी निश्चित समाकलन में विषम फलन में उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का योग शून्य हो जाए तो उसका मान शून्य हो जाता है। ये गुणधर्म है। आप अगर अच्छी तरह पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि गुणधर्म क्या कहता है। गुणधर्म की सहायता से ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसे सॉल्व अगर आप करते रहिएगा तो ये नहीं बनेगा। अगर आप इसे गुणधर्म के द्वारा
नहीं बनाइएगा तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू? दिया गया है। क्या दिया है? क्वेश्चन जो दिया है उसे लिख देंगे। दिया गया है, दिया है इंटीग्रल्स लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 और साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x और dx। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे गुणधर्म से। ठीक है, गुणधर्म से, गुणधर्म। ठीक है, लिखेंगे यदि किसी निश्चित समाकलन में, यदि किसी निश्चित समाकलन में, क्या बाबू? यदि किसी निश्चित समाकलन में विषम फलन हो, विषम फलन हो एवं उनके सीमाओं का योग, एवं उनके सीमाओं का योग शून्य हो, शून्य हो, सीमाओं का योग होगा। सॉरी दोस्त, सीमाओं का योग मतलब कि जोड़ना है, योग शून्य हो तो समाकलन का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, समाकलन का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आप गुणधर्म लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे अतः जीरो आंसर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट जीरो नहीं लिखना है, इस गुणधर्म को आप लिख दीजिएगा ताकि जो एग्जामिनर होगा वो आपकी गुणधर्म को पढ़ सकेगा। और वो देखिए, आप अगर डायरेक्ट जीरो लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 2 मार्क्स में से 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका आंसर तो सही है बट आंसर किस आधार पे आपने जीरो लाया ये एग्जामिनर को पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि इस गुणधर्म को आप लिखिए ताकि आपको 2 में 2 मार्क्स मिले। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, चौथा नंबर जो प्रश्न है बाबू वो भी इंटीग्रल्स के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी शायद हमारे हिसाब से लगभग गुणधर्म से ही है। तो आइए चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है बाबू आई बराबर, ठीक है, आई बराबर इंटीग्रल्स 0 से π/2, उसके बाद है 1 प्लस cot x और dx। ठीक है, तो चलिए इसे हम सब हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होता है उस स्टेप को लिखेंगे यानी कि दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू? दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से π/2 1/1 प्लस cot x और dx। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माना, यानी इसका एक गुणधर्म है कि अगर किसी निश्चित समाकलन में दोनों सीमाओं का योग π/2 हो तो x बराबर π/2 माइनस एक्स करते हैं, यानी मानेंगे क्या? माना x बराबर π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये गुणधर्म है और x बराबर π/2 माइनस एक्स हो गया। इसे सबसे पहले आप ऐसे देखिए, सॉरी दोस्त, इसको सबसे पहले आप तोड़िए, यानी देखिए इस cot x को हम लिख सकते हैं cos x बटा sin x। क्या? इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 1/1 प्लस cos x बटा sin x। ठीक है, और dx। ठीक है, अब यहां से करेंगे भिन्न का जोड़, यानी कि हो जाएगा 0 से π/2 1 बटा, यहाँ 1 है, हो जाएगा sin x प्लस cos x बटा
साइन एक्स और dx, ठीक है। इस साइन एक्स को अब यहाँ ला देंगे तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, ठीक है। उसके बाद मानेंगे x बराबर, यहाँ लिखेंगे इसको, अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना क्या, x बराबर पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे और इसको हम सबसे पहले समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर क्या बाबू, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 है आई बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, ठीक है। तो x का मान कितना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो चलिए x का मान रखते हैं, तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 हो गया, साइन और x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx, ठीक है। तो आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस यानी पाई बाई 2 का मान पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस एक्स है तो कहीं ना कहीं इसका मान कॉस एक्स हो जाएगा, यानी आप साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए इसके जगह हम कॉस एक्स लिखेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स बटा यही क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और dx, ये हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि आप बिना लिखे हुए अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होगा वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 है, देखिए दोनों के बराबर इस साइड आई है, तो देखिए जो एक मतलब जो समान होगा उसको एक साइड जोड़ेंगे और जो मतलब जो जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का जोड़ेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं इधर भी आई बराबर इतना है और यहाँ भी यहाँ आई है तो आई बराबर इतना है, तो दोनों समान जाति का है तो कहीं ना कहीं एक तरफ ही जोड़ा जाएगा, तो यहाँ आई और प्लस आई लिखेंगे बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और पहला समीकरण क्या है बाबू, साइन बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और dx प्लस समीकरण 2 में ये वाला क्या है 0 से पाई बाई 2 और cos बटा cos x प्लस साइन एक्स, क्या cos x बटा cos x इंटू साइन एक्स इंटू dx, ठीक है। तो i और i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर इंटीग्रल, देखिए इन दोनों का हम एक ही में जोड़ लेंगे इसलिए क्योंकि इन दोनों का सीमा जो है यानी अपर लिमिट भी 0 है, इसका भी अपर लिमिट 0 है, इसका सॉरी दोस्त इसका लोअर लिमिट 0 है, इसका भी लोअर लिमिट 0 है, इसका अपर लिमिट पाई बाई 2 है, इसका भी अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो दोनों का जो सीमा है यानी लिमिट है वो दोनों बराबर है, तो अगर जहां भी लिमिट बराबर हो तो उन दोनों को आप जोड़ सकते हैं बेहिचक। तो चलिए इसको हम जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ भी 0 और पाई बाई 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस
cos x बटा cos x प्लस sin x, ठीक है, और इंटू dx। अब आपको भिन्न का जोड़ का नियम पता होगा, जैसे अंश बटा हर होता है, तो देखिए ये क्या है, ये अंश है और ये हर है, तो देखिए दोनों का जो हर है बाबू वो सेम है, तो कहीं ना कहीं अगर देखिए 1/9 प्लस 3/9, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, दोनों का हर सेम है तो हम कर देते हैं 4/9, कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो उसी प्रकार आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ भी ये नियम हम लगाएं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 और sin x प्लस cos x बटा sin x प्लस cos x और dx, ठीक है। तो ये दोनों सेम है तो कहीं ना कहीं कट जाएगा, ठीक है, तो काट दिए इसको। तो जब कट गया तो क्या बच गया बाबू, 1 बच गया, तो 2i बराबर 0 से π/2 और dx, ठीक है। तो अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेटिंग, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dx का क्या होता है, dc x होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर x और लिमिट क्या है 0 से π/2, ठीक है। अब लिखेंगे पुट द लिमिट, क्या बाबू, पुट द लिमिट, यानी कि अब लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट कैसे पुट किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर हो जाएगा π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा π/2, तो हमें निकालना किसका मान है, i का मान, तो i बराबर हो जाएगा π/4, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझाया होगा। अगर जहां भी लगे कि नहीं हमने कहीं गलत किया है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। और अब